के सहारे की जरूरत नहीं है यदि आप भगवान के आश्रित हैं तो। मनु जी के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति, सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव। 5 साल की उम्र थी, छोटी सी आयु थी, पर भगवान से प्रेम बहुत था। एक दिन अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली मां ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी महाराज को मां सुरुचि ने कह दिया कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। मां ने कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। श्री ध्रुव जी महाराज को मां सौतेली मां ने कहा जाओ तप करो, तपसाराध्य पुरुष, जाओ तप करो। अब ध्रुव जी महाराज तप करने कैसे जाएं, कोई आइडिया तो है नहीं, अपमान हो गया बस। ध्रुव जी महाराज जब मां के पास गए, मां ने कहा बेटा जाओ तप करो। मां ने प्रेरणा दी, तपस्या की। तपस्या का मतलब क्या होता है? तपना। तपने का मतलब क्या होता है? कर्म करना। सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए। जैसे हमारी बहन मोबाइल चलाने का अपना कर्म कर रही है, सब अपने अपना कर्म करते हैं और करना भी चाहिए। जैसे हमारी मैया पंचायत करने का, देखो देखो, छोड़ छेड़ना मत, देखना है ये, देखो देखो जरा किस दुनिया में उन्हें पता नहीं है। देखो जरा, देखते रहो चुपचाप, देखो। हाँ, अभी भी वो अलग दुनिया में है, उन्हें पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये दोबारा भी चालू अभी। हाँ नहीं, उनका चलने दो, हाँ उनका जरूरी है। हाँ। मैया, ओ पंचायती मैया, हो गई पंचायत? और लगा लो 4-6 जगह फोन, कर लो। सब अपने कर्म में बिजी हैं और होना ठीक भी है। हम लोग जो भी काम करते हैं ना, उसे ठीक नहीं करते। अब जैसे ये मैया यहां आई क्यों है? कथा सुनने। अब आई हैं कथा सुनने और कर रही हैं पंचायत। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों की ये आदत होती है कि हम जिस काम को करते हैं बस उस काम को नहीं करते, बाकी सब करते हैं। और हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? जिस काम को करो उसे बड़े प्रेम से करो, पूरा करो। आप कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनो, घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं तो काम कर लो, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इतना बढ़िया करो कि अपने बिजनेस, अपने व्यापार को ही पूजा मान कर करो कि हमारी यही पूजा है, भगवान के चरणों में हम प्रेम यहीं से कर लेंगे, यहीं से प्रेम हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, मां रोटी बनाते समय, झाड़ू लगाते समय, हर समय बच्चे से प्रेम करती है या नहीं? उसके अंदर बच्चे के प्रति प्रेम कब नहीं होता? उत्तर दो। एक मां के अंदर बच्चे के प्रति प्रेम कब नहीं होता? छोटे से बच्चे के लिए, 5 साल, 6 साल, 3 साल, 2 साल का, 1 महीने का बच्चा है, बताओ मां के अंदर बच्चे के लिए प्रेम कब नहीं होता? जोर से, कब होता है? हमेशा।
मां भोजन बना रही होती है, पर वो विचार किसके बारे में कर रही होती है? अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है। एक पत्नी परदेश में रह रहे पति के बारे में सोचती है, तो वो रोटी बनाएगी तो भी सोच लेती है पति के लिए, झाड़ू लगाती है तो भी सोच लेती है, काम करती है तो भी सोच लेती है। एक स्त्री जब काम करते हुए, एक माँ जब काम करते हुए अपने पुत्र का माँ और अपने पति का पत्नी जब चिंतन काम करते हुए कर सकती है, तो एक भक्त काम करते हुए भगवान का चिंतन क्यों नहीं कर सकता? काम करते हुए ही भगवान का चिंतन करना चाहिए। क्या करते हुए? झाड़ू लगाते जाओ, पोंछा लगाते जाओ, दुकान संभालते जाओ, फैक्ट्री चलाते जाओ, कर्म करते जाओ और भगवान की तरफ दृष्टि बनी रहे। नाथ में आपको कभी काम सारे करो, काम करना जरूरी है। गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाच। तू कर्म कर, ये कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म तो करना है, कर्म करते हुए भगवान को याद रखना है। जैसे एक माँ काम करते हुए पुत्र को याद रखती है, जैसे एक पत्नी काम करते हुए अपने पति को याद रखती है, ऐसे आप भी काम करते हुए भगवान को याद रखिए। बस ये भक्ति है।